नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अभी तक हम लोगों ने 27 तारीख का कंप्लीट कर लिया है। 25, 26, 27 तीनों का हो गया है। तीनों दिन का टोटल हम लोग 9 शिफ्ट का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 तिया 9। अब हमारा 28 और 29 तारीख का बचा हुआ है। तो ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो 28 तारीख के अब फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है, मैथ का। ठीक है, सॉल्यूशन। और टोटल जो हम लोग कर रहे हैं अभी 25 से 29 के बीच जो रेल ड्राइवर का एग्जाम हुआ है एएलपी का, उसका सभी क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? समीकरण इतना को संतुष्ट करने वाले के का मान क्या होगा? क्या दिया है समीकरण? देखिए तो 0.009 बटा के इज इक्वल टू 0.01 यही दिया हुआ है। अब आसान तरीका से सॉल्व कर देंगे। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 2 गो जीरो, ठीक है। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो हो गया आंसर। कैसे? तो देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो के बराबर जो आ जाएगा 10 से इधर भाग कर देंगे, दोनों को एक साथ कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 0.9। अब के को 1 से कर दिए, इधर को इधर इससे कर दिए। नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पूरी कर देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 10 के, क्या हो जाएगा 10 के, ठीक है, बराबर। इसको इस 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। हमें तो के बराबर निकालना है, तो के बराबर हो जाएगा 9/10। तो के का जो मान हो जाएगा वो हमारा 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा के का मान। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है ना, 2 नंबर। इस सेट का 7 नंबर, हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन? यदि कोई समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के परिमाप क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में है, यदि बी सी इतना है तो ई एफ की लंबाई। देखिए परिमाप बोले या फिर कुछ भी बोले, क्षेत्रफल को छोड़ के भुजा मतलब जिसका भी मात्रक सेंटीमीटर होता है वैसा कुछ बोले तो डायरेक्ट आप लोग समझिए कि बात क्या चीज़ का कर रहा है। ये बात जो करता है, इसको हम बस इसको कर देते हैं थोड़ा सा इधर, अभी आ जा, इसी को नहीं कॉपी कर ले। हाँ चलिए, एक त्रिभुज हमारा ये है, दोनों सेम क्यों बनाए? दोनों समरूप त्रिभुज है, बना दिए सेम। बोला है एगो है ए बी सी, तो ए बी, एग्जाम में सब लिखना नहीं है, फालतू काम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अभी देखिए कैसे करेंगे, पहले हम समझा देते हैं, पूरा चीज़ समझाना भी है ना। डी एफ इस पूरे का जो परिमाप दिया हुआ है ए बी सी का वो 75 दिया। आप सॉल्यूशन करते हैं। और डी ई एफ का जो परिमाप दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि 40 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर होगा, परिमाप जो होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है यदि क्षेत्रफल उसका बात है, सॉरी, अगर दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो तब। तो परिमाप का जो अनुपात है वो भुजा के बराबर होगा। जैसे इसका भुजा अगर मानिए बोल रहा है कि BC लिया गया है, इसका भुजा अगर BC लेंगे तो इसका भुजा क्या लेंगे? EF लेंगे। ठीक है, भुजा भी अनुपातिक होगा, तो BC बटा EF। EF तो हमें ज्ञात करना है, BC बटा EF मानी लिख दिए, लेकिन EF तो हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब BC दिया होगा, तो बिल्कुल दिया हुआ है। कितना है? BC जो है वो 15 है। तो क्या BC की जगह हटा करके 15 लिख दें? तो आप लोग बोल सकते हैं कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं 15, तो लिख दीजिए। लिख दिए 15। अब भाई काट दो, काटेंगे तो 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 5 अठे 40, कोना कोनी गुना करेंगे तो EF बराबर कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि EF का मान क्या होगा, तो EF का जो मान हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। कितना? 8। मतलब इसका जो मान हो जाएगा 8। कोई ऑप्शन में है तो बिल्कुल हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इतना बराबर के दिया हुआ है तो 1 माइनस के बटा 1 प्लस के, ये ज्ञात करना है। अब कैसे निकलेगा, क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग आसान तरीका से देखेंगे। पहले के का मान देखते हैं कि एक्चुअल में दिया हुआ क्या है। तो आप लोग बोलिएगा ये दिया है, एक्चुअल में नहीं। इसको ना बहुत आसान दिया हुआ है। जैसे कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर के। बहुत बच्चा ये भी कमेंट कर सकता है आपके, आप बोले थे वैल्यू पुटिंग, क्या वैल्यू पुटिंग से नहीं बना सकते? 100% बना सकते हैं, 100% गारंटी। ठीक है, लेकिन दूसरा भी तरीका हम बताते हैं और वैल्यू पुटिंग भी बता देंगे। अभी क्या हुआ, दूसरा भी तरीका और वैल्यू पुटिंग भी। अगर दूसरा तरीका देखें तो क्या इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इतना बराबर के यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो और आसान होगा। बहुत बच्चा बोलेगा नहीं ये कैसे लिख सकते हैं, तो देख भाई इसको हम लिख सकते हैं क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा, सभी चीज़ समझा रहे हैं, ये नहीं कि टाइम लग रहा है इतना करवा रहे हैं, नहीं, आप लोग को समझना है क्वेश्चन को। ये लिख सकते हैं माइनस, इसको भी तो लिख सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर जो है वो चीज़ उतार देंगे। अब ये हमारा बन गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी लिखे थे अभी, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी हो गया, इंटू क्या होता है ए प्लस बी, जब ए प्लस बी करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतना नहीं करना है, ये सभी चीज़ बता रहे हैं कि आपको देखते ही अगर पावर 4 दिया है तो क्या दिमाग में खिलना चाहिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्या पता कभी दे दे डायरेक्ट कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन में यही आंसर रहे, इतना बराबर ये होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला बच्चा आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है, किस चीज़ के, 1 के बराबर। तो बच क्या गया, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा के, क्योंकि उसका मान तो 1 होता है। तो आप साबित कर इतना के बराबर ये भी दे सकता है कि क्या होगा, सिर्फ इतना होगा, इसीलिए आप लोग को ये सभी चीज़ जानना जरूरी है। यहाँ से भी बैठा सकते हैं, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये तो समझाए कि इतना के बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा क्यों करें, हम जब आसान तरीका इस क्वेश्चन का कर ही सकते हैं, तो एकदम आसान तरीका आप लोग को हम समझा रहे हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए ये चीज़ समझ में आ गया ना, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लेंदी तो जाना नहीं है, वैल्यू पुटिंग जो मन करे वो मान रख दीजिए। अब लोग बोलिएगा कि 45 रख देते, तो 45 में कोई दिक्कत है, तो ऑप्शन में भी तो हमें 45 रखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही है अभी तो मानिए हमें नहीं पता है ना, इसको हम मानिए इरेज कर देते हैं। ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं देखना है, कि हम उतना नहीं मिटा के लाते हैं, क्या कि मेहनत बढ़ जाता है, इसे आप लोग के सामने हम करवा देते हैं सॉल्यूशन। अभी तो मानिए पता नहीं है कि कौन सा आंसर है, अगर 45 रखेंगे तो कॉट 45 का भी मान 1 होता है, टेन 45 का भी मान 1 होता है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी अगर मानिए हम 45 मान लेते हैं दोनों आंसर हो सकता है ना, इसीलिए 45 नहीं रखते, ऐसा मान रखते हैं कि जो इसमें जितना भी दिया है सबका अलग अलग होता होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 60 या 30 रख दीजिए, तो हम बोलेंगे ठीक है 30 रख देते हैं, क्या जाता है अपना, तो के का मान निकल जाएगा, ठीक है। साइन पे पावर 4 थीटा, तो सॉरी कॉस है ना, कॉस, तो कॉस में मान रख रहे हैं 30 का, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कितना, √3/2 होता है, √3/2। इसकी पावर 4 करना जरूरी है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं 4 कथी कीजिएगा, इसी चीज़ को हम एक चीज़ लिख सकते हैं जो कि आप लोग को अभी बेहतरीन तरीके से हम समझाए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर की ये चीज़ लिख सकते हैं या नहीं। अगर कोई विद्यार्थी को दिक्कत है, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग एक मिनट पीछे कीजिए, तो ये हम अच्छे से समझा चुके हैं, आसान करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं ना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस मान रख रहे हैं 30 डिग्री, अब यहाँ पे पुट करते हैं 30 रखेंगे, √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का मान होता है 1/2, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 बराबर क्या है, के है ना, तो के दिया है तो बराबर के, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे के का मान निकलेगा, इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 में 1/4 जाएगा तो हो जाएगा 2/4, कितना हो जाएगा, आधार सेम है तो पावर ऊपर का घटा देंगे, 2/4 का जो मान हो जाएगा के, जब यहाँ से काटेंगे तो 2/4 बोले या के का मान क्या 1/2 बोल सकते हैं, या फिर 0.5 बोल सकते हैं, तो आ गया के का मान हमारा कितना 0.5 के का मान। लेकिन हमें ये नहीं क्वेश्चन में बोला, हमें बोला है 1 - k/1 + k, हमें जो ज्ञात करना है 1 - k/1 + k। ये सभी चीज़ आप लोग फास्ट में कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। तो मान रख दीजिए, एक में एक बार 0.5 घटा देंगे, एक में एक बार 0.5 जोड़ देंगे, यही तो हमारा मान है। जब घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, बटा ये हो जाएगा 1.5, देखिए कट जाएगा क्या, बिल्कुल 5 का 5, 5 तिया 15, कितना आ गया 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3। अब देखेंगे कि कितना पे 1/3, 45 रख 30 रख के चेक किए ना, अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में 30 रखने पर 1/3 आता है, वही तो मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसी का मान पूछा है, इसका मान तो 1/3 होता है, मतलब इसका मान जिसका 1/3 होगा यही आंसर होगा। इसका मान पूछा है, इसका मान कितना आ गया 1/3। अब देखते हैं ऑप्शन में किसका मान 1/3 है, ठीक है। चलिए
इसका मान 30 रखेंगे तो इसका मान 30 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो गलत हो गया। इसका मान 30 रखेंगे तो टेन 30 का जो मान होता है वो √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, हमें तो 1/3 चाहिए, तो ये गलत हो गया। साइन स्क्वायर 30, इसका मान 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी गलत। बिना देखे समझे ये सही कर देंगे, जब कुछ 3 ऑप्शन गलत तो ये मेरा सही। ऐसे चेक भी करना हो तो कर लेते हैं। मान कितना 30 डिग्री रख लेते हैं, कितना मान 30 डिग्री, तो हमारा जो 10 स्क्वायर 30 है, 10 30 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन डी। तो आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से वैल्यू पुटिंग तरीका समझाए हैं। देखिए ऑप्शन में भी जो बोर्ड के द्वारा दिया गया वो हमारा क्या है, ऑप्शन चौथा ही है। तो आप लोग अच्छे ढंग से इस चीज़ को कीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है ना तो भाई पूछ सकते हैं आप हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो डायरेक्ट बच्चा लोग अगर हमसे पढ़ के गया होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर कर देता है। ठीक, देखिए अभी तो पता नहीं है ना, इसको कुछ हाइड ही करना जरूरी रहता है। 29/99 डायरेक्ट टिक कर देता है एग्जाम में। कैसे, तो वो तो अभी हम समझाएंगे, अभी तो टिक नहीं करना है, तो एग्जाम में टिक करना था, अभी तो समझना है। क्या दिया है 0.29, अब देखिए रिपीट 29, फिर 29 29 रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब 29 पे क्या है, बार है। क्या है, 29 पे बार है। आप लोग को समझाया, जो संख्या है पहले पूरा का पूरा लिख दीजिए, पूरा क्या है 29 है, 29 है तो 29 लिख दिए, बटा दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, वही तो मेरा आंसर होगा। आप लोग बोलिए कि यहाँ घटाने का भी बात कहे थे, बोले थे घटाएंगे वही जिस पे बार नहीं होगा, तो कोई संख्या नहीं है ऐसा जिस पे बार नहीं है, तो इसलिए घटाएंगे नहीं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। क्या है, मतलब बोर्ड का क्वेश्चन 17 है, हम लोग का तभी बहुत कम किए हैं ना। चलिए कर लेते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देते हैं। तालिका एक कंपनी द्वारा वर्ष 2012 और 2013 में निर्मित कारों और बाइकों की संख्या को दर्शाता है। कार और बाइक, 2012 में कारों की संख्या इतना हज़ार, बाइक इतना हज़ार, 13 में इतना हज़ार, 14 में इतना हज़ार। ठीक है, 13 में बोला है क्वेश्चन, वर्ष 2013 और वर्ष 2012 और 2013 में मिलाकर कितनी कारों का निर्माण किया गया। सिर्फ कार का पूछा है, तो कार को टोटल कितना निर्माण किया गया है, 2012 और 13 मिला के कार, 2012 में 45 को, 2013 में 40 को, कुल मिला के हो जाएगा कितना, कुल मिला के हो जाएगा 85 को। तो मतलब 85,000 कार का निर्माण किया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान आसान, सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये सब पूछा गया है, जो कि बच्चा देख के ही टिक कर सकता है। चलिए कर लेते हैं। 24 नंबर, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ा जा सकता है, जिससे यह इतना इतना से पूर्णतः भाग हो जाए। जब 24 88, ठीक है, 24 88 में क्या जोड़ें कि 3 से 4 से 5 से 6 से सभी से भाग हो जाए। इसका अगर लंबा तरीका निकालेंगे तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन से चेक कर लें। क्या ऑप्शन के थ्रू का मतलब, पहले 3 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 3 का कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, नहीं तो अब फिर हमें बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। 3 के क्या नियम है, 3 का नियम है कि अगर कोई संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग रहा है तो संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो इसके अंकों का योगफल कितना, 8 8 16, तो 16 है, तो 16 16 4 20 20 2 22 22 पूर गया ना। 22 का मतलब 3 7 21, एक बच गया, एक में तो भाग नहीं लगता है। अब देखते हैं कौन सा पूर रहा है, तो 8 2 10, 10 1 11, 11 भी नहीं देगा, मतलब ये गलत हो गया। 4 2 6, 6 1 7, तो ये भी नहीं दिया, गलत हो गया। 4 3 7, 7 1 8, ये भी नहीं दिया, 3 का भाग लगेगा, 8 में नहीं लगेगा। ये हमारा दे दिया 8 2 10 1 11, एक उधर था, यहाँ 4 2 6, एक उधर है 6 1 7, नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं। 4 3 7 1 8, इसमें भी नहीं लगेगा। इसमें चेक करते हैं, 3 2 5, अब 5 एगो यहाँ था, 5 1 6, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि 32 जोड़ेंगे तो उस पूरे संख्या में हमारा 3 से भाग लग जाएगा। और 3 से लगने का नियम चेक कर लिए तब ना आगे 4 5 का चेक करते, और 3 से ही चेक किए तो हमारा आंसर आ गया। वैसे भी जब इतना क्वेश्चन कम टाइम में बनाना है तो उतना लेंदी नहीं देगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट जरूर करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को जरूर करें। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, आप लोग हम तो बता ही रहे हैं ना। अब देखिए जो आप लोग को कल परसों क्वेश्चन कराए हैं, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप नाम अगर नहीं देखिएगा, कोई बच्चा हमको भेजा है क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, वो भी आप लोग को हम दिखाते हैं, अभी देखिएगा।
ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन भेजा है, आप लोग को कल के क्लास में करवाएं, मॉक टेस्ट का बच्चा को पूछा गया होगा मॉक टेस्ट में। देखिए ना, इस नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, नंबर हम हटा देंगे बच्चा को, और वो बच्चा क्या मैसेज किया है, इसका शॉर्ट में सॉल्यूशन चाहिए। अरे भाई कल परसों तो हम करवाए ही हैं क्लास में, तो वहाँ से जाके देखो, नंबर आप लोग को नहीं देखना है, नंबर हटा देंगे यहाँ से हम, ठीक है। कल परसों तो करवाए ही हैं, वहाँ से कोई नहीं देखेगा, हाँ, लेकिन व्हाट्सएप पे भेज के शॉर्ट में चाहिए ग्रुप में, जबकि ये ग्रुप में लगभग बहुत सारा बच्चा जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें तो इसीलिए बोलते हैं कि देखिए आई मॉक टेस्ट किसका, चाहे टेक्स्ट बुक के एग्जाम में पूछा गया है, मतलब उसके मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक का ही बच्चा आजकल लगा रहे हैं ज़्यादा, उसके मॉक टेस्ट में देखिए पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, जो हम करवा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, उससे ज़्यादा कोई एग्जाम में नहीं आएगा, रेलवे के एग्जाम में जितना करवा दिए हैं और जितना करवा रहे हैं, उस चीज़ का बेहद आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये तो हो गया ना, ये भी हो गया, इसका अब हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर जो है 25 नंबर, क्या है, अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अनीता है और सुनीता का आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष का है, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। आगे बोला है, यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले अनीता की आयु, तो 5 वर्ष पहले अनीता, अभी मान लेते हैं कि दोनों का अंतर अगर 30 साल है, इसका मतलब समझिएगा, दोनों का अंतर 30 साल, इसका मतलब एगो एक्स तो दूसर कितना हो जाएगी, दूसर हो जाएगी कितना, बोल सकते हैं कि 30 प्लस एक्स, मतलब अनीता अगर एक्स साल की तो सुनीता 30 प्लस एक्स, वो कैसे, क्वेश्चन में बोला है दोनों का अंतर 30 साल का है, दोनों को घटाएंगे तो क्या 30 नहीं आएगा, तो आप बोलिएगा नहीं आएगा, अरे आ जाएगा, कैसे, 30 प्लस एक्स में घटा देंगे एक्स, तो नहीं आ गया 30, ठीक है। अभी हम सुनीता को बड़ा मान लिए, लेकिन क्वेश्चन में अनीता को बड़ा बोला है ना, जब अनीता को बड़ा बोला है बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको x मान लेंगे तो ये हमारे x प्लस 30 हो जाएगा। देखिए तो दोनों का अंतर अब कीजिए तो कितना 30 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा 30, क्वेश्चन में यही तो बोल रखा है, तो इसी तरीका से मानना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को रेफरेंस के लिए लिख लेना है, ये ऐसे, यदि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले क्या साल का हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा x प्लस 25, 5 साल घट जाएगा, ठीक है। ई कितने साल का हुआ 5 साल पहले, x माइनस 5 साल पहले के बारे में बोला है, सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी, अनीता की आयु जो है सुनीता से 3 गुना अधिक है, सुनीता से 3 गुना, सुनीता से 3 गुना अधिक है, इसका मतलब सुनीता में 3 से गुना करेंगे तो अनीता के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये अधिक था 3 गुना, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 25 बराबर इधर हो जाएगा 3x माइनस 5 दिया 15, अब x को उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर, ये इधर आएगा तो 25 5 30 10 40 आ जाएगा, जब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, कितना, x का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान 20। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सुनीता की वर्तमान आयु, सुनीता को हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, मतलब सुनीता की जो वर्तमान आयु है वो 20 साल है, कितना है, 20 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32वां, क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, उसमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या और तीसरी क्या बोला, तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, ये कौन सी पूछ दिया फालतू, देखो 5 गो संख्या है, ठीक, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, इस ऑप्शन को ना मिटा देते हैं, ठीक है, सही रहेगा आप लोगों के लिए। अब आ जा, जरूरी तो नहीं है, ईमानदार बच्चा के लिए ऑप्शन रहे तो उसे क्या मतलब है, ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 5 को क्रमागत संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, डायरेक्ट 5 को बॉक्स बना लेना है, बेसिक पे नहीं सॉल्व करना है कि एगो x है तो अगला x प्लस 2 होगा, और उसका अगला x प्लस 4 होगा, फिर अगला x प्लस 6 होगा, फिर अगला x प्लस 8 होगा, ये गधा वाला काम नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से बनाना है ना क्वेश्चन को, सिलेक्शन लेना है, ना कि इस प्रकार से टाइम बर्बाद करना है। 5 गो संख्या है तो 1 2 3 4 5, आप लोग एक दिन समझाए थे, ये जो 37 सबका योगफल कितना है, 5 संख्या का 37 20 है। अब क्या को संख्या का, 5 को संख्या का, अगर 5 से भाग देंगे तो पिछला संख्या निकल जाएगा, तो 5 से भाग देंगे तो 5 7 35,
5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 कितना आ जाएगा 744 आ गया। ये जो 744 आया है वो आया है बीच वाला संख्या। आप लोग को हमेशा बोलते हैं जितना भी योगफल दे उसमें अगर हम भाग करते हैं तो वो जो हमारा आता है वो बीच वाला संख्या आता है। कितना बीच वाला, इसका मतलब है कि बीच में जो है 744 है। कितना, अब क्वेश्चन में बोला है मानिए जो चीज़ बोलेगा जैसे सम संख्या बोला है, इससे पहले वाला सम संख्या कितना हो जाएगा 742, इससे पहले वाला सम संख्या कितना हो जाएगा 740। लेकिन हमको पीछे जाने का ही मतलब नहीं था, बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्या समझाएंगे पीछे क्यों नहीं जाना है। तो अगला हो जाएगा कितना 746 और इसका अगला कितना हो जाएगा 748। क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ा 3 नंबर वाला, तो यही है लेकिन 1 2 3 तीसरा एक ही। और बोला है और सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ही है। बोला है दोनों का योग कितना होगा, तो जोड़ दीजिए ना, 744 में जोड़ देंगे 748, तो 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 4 8 1 9 7 7 14, 1492 किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में 1492 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाती है तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में रेट याद करना है आसान है। क्या है, देखो कोई पी है अमाउंट, ठीक है, 2 साल में जो है वो हो गया है 578.40, ओके है, ठीक है। और यहाँ से कितना साल में हुआ है 2 साल में, और 2 साल यहाँ से यहाँ तक नहीं, फिर बोला है 3 साल में, मतलब यहाँ के बाद 3 साल के बाद जो हो गया है वो हमारा 614.55 हो गया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ ये 2 साल है, यहाँ से यहाँ ये 3 साल है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का देखेंगे कितना साल का है, ये 1 साल का बात बोला जा रहा है। कितने साल का, 1 साल का, ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है, 1 साल का बात बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब 1 साल का बोले तो कोई बात ही नहीं, अगर 2 साल का बोलता तो रूट ले लेते, 3 साल का बोलता तो घनमूल कर देते, 4 साल का बोलता तो फोर्थ रूट कर देते। ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आया है 1 ही साल आया है, 1 साल आया तो इसके बीच जो रेट होगा वही तो मेरा आंसर होगा। अब मन करे तो इसको आप घटा सकते हैं, जो मतलब इसको घटा सकते हैं, या फिर पहले मन करे तो काट लीजिए, वो तभी बन जाएगा। जब इसको काटेंगे माने दशमलव उड़ाएंगे कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा होगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करते हैं माने दशमलव उड़ाएंगे, इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अनुपात ही निकाल लीजिए। ऐसे भी हम घटा सकते हैं, आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, कितना जो दोनों घटा लेंगे उसके बाद हम इससे भाग करके 100 से गुना कर देंगे, आंसर परसेंटेज। लेकिन अगर मानी काट लेते हैं तो थोड़ा सा मान छोटा हो जाएगा। जब 5 से कितना से काट लें इसको हम, 5 से कट जाएगा ना, 5 का 5, 5 का 5, 2 और 8 5 5 25, 4 और 4 5 8 40, 5 8 40 है, गलत है क्या, 11 5 55, 56 57, 2 और 4 5 5 25, तो हमारा आ गया 11 55 8, कितना 11 कितना था 57,840, इतना में हम भाग किए हैं 5 से, तो 5 से 57,840 था, तो 11 5 55, 5 5 25, 1 मिनट इसको गलत काटे यहाँ पे, फिर से काटते हैं तो देखिएगा, 5 का 5, ठीक है, हो गया यहाँ पे, फिर 5 का 5, यहाँ पे हो गया 2 और 0, 5 5 25, 3 और 4 5 6 30, 5 8 40, ठीक है, यहाँ तो इतना आ गया। वहाँ भी हम कर लेते हैं 614.55, एकरा में भाग कर देते हैं 5 से, 614.55 में अगर हम 5 से भाग करेंगे यहाँ भी तो हो जाएगा हमारा 5 का 5, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 का 5, ठीक है, अब 3 से लग जाएगा ना। अगर एकरा में हम भाग कर देते हैं 3 से तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए लगा देते हैं 3 से भाग, 3 चौके 12, 0, 3 9 27, 3 7 21, 40 97, जहाँ तक हम लोग का पॉसिबल है काटने का वहाँ तक हम कोशिश कर लेते हैं इसको काटने का। उसके बाद तो आसान तरीका ये है जो आप लोग को शुरू में ही बोले, कितना हो जाएगा, 3 का 3 दिया 9, 2 और 5, 3 8 24, 1 और 3 5 15, 3 6 18 आ गया। अब ये कटेगा क्या, नहीं लग तो नहीं रहा है किसी से कटेगा, तो डायरेक्ट अब डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या करना है, 40 97, इसका डिफरेंस शुरू में ही निकाल रहे थे ना, शुरू में नहीं निकाले तो अभी निकाल लीजिए। इस दोनों कितना ज़्यादा है, ये अगर डिफरेंस देखा जाए तो घटाएंगे तो 1 4, इधर हो जाएगा 241 ज़्यादा है, किस पर,
241 इस पर ना कितना पर 38 56 पर 241 ज़्यादा है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा रेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पर तो लग नहीं रहा है कि कट तो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इतना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं है ऐसा ऐसा, तो हमें इसको काटना ही पड़ेगा। कितना से ये भाग लग जाएगा, 2 से अगर 2 अट्ठे 32 ना, 16 दूना 32, हाँ 16 से कट जाएगा ये। देखिए अगर देख लेते हैं 16 गुना 241 के बार यही कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो 16 के 16, ठीक है, 16 के 6 बाकी 1, 16 6 64 1 65 के 5 बाकी 6, 16 दूना 32 32 5 38, 3856, मतलब ये 16 बार में कट गया। कितना बार में, 16 बार में। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 50, 4 से काटेंगे तो 25, 4 चौक 16, 25/4% का, 25/4% का मतलब होता है 6 सही 1/4% का। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को ये तो क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एक शिफ्ट में देखिए ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत क्वेश्चन आप लोग आसान आसान किए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38 का। एक बेलन का आयतन इतना है, यदि बेलन का इतना ऊंचा है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। अब देखिए बेलन का आयतन होता क्या है, होता है पाई r स्क्वायर h। इसका जो मान दिया है वो 5500 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, 22/7 गुना त्रिज्या नहीं जानते, यही तो निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए हमको त्रिज्या पता होना चाहिए, गुना ऊंचाई भी दिया है 70 है, तो यहाँ पे 70 बराबर, यहाँ पुट अगर करते हैं तो 5500। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से 11 से 11 दूना 22, 11 पचे 55 2 0। 2 से अगर काटते हैं तो ये 2 से ये ख़त्म, ये हमारा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा बिल्कुल। और कुछ कटेगा, बिल्कुल ये इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 10 में। तो r स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा वो कैसे, 1 0 से 1 0 इसका भी नहीं काट दें, तो r स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो इसका मतलब r बराबर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन हमें तो व्यास चाहिए, तो त्रिज्या आया, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना r। इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 5, मतलब व्यास जो हो गया वो 10 मीटर आ गया। क्वेश्चन हमें व्यास ही बोला था, जो कि हमारा 10 मीटर ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 40। क्या है, रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती है। ठीक है, घर है यहाँ पर क्या है, होम है, होम घर, अपना घर है उसका। ठीक है, और कार्यालय का मतलब ऑफिस है, यहाँ पे क्या है, उसका ऑफिस है। घर से ऑफिस तक पैदल चलकर जाती है कि जिसका की दूरी हमें 5 किलोमीटर दिया हुआ है, 5 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। सुबह के समय वह दूरी 1 घंटे में तय करती है। सुबह के समय, ठीक है, यदि सुबह के समय यह दूरी 1 घंटे में तय करती है। यदि शाम को घर लौटते समय यही दूरी 15 मिनट अधिक लेती है तो दोनों यात्राओं में कुल औसत चाल ज्ञात करना है। अब देखिए आने में भी 5 किलोमीटर होगा, जाने में क्या हुआ कि 1 घंटे का समय ली, कितना, 1 घंटे का। और आने में क्या हुआ, आने में जाने का समय है, आने में 1 घंटा 15 मिनट, कितना, 1 घंटा 15 मिनट। अब 1 घंटा 15 मिनट को 15 मिनट को घंटा में बदलते हैं तो बटा 60, मतलब 1/4। 1 घंटा अब प्लस 1/4 घंटा, मतलब 5/4 घंटा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना, 5/4 घंटा। कितना, 5/4 घंटा। चलिए हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, औसत चाल बराबर, चाल ही निकालना है ना हमें, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड। अब आ जा, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो 10 है, बटा कुल समय कितना है, 1 घंटा इधर जाने में, इधर आने में इतना घंटा, तो 1 + 5/4 जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/5 घंटा। कितना समय, 9/5। तो 9/5 मतलब ऊपर चल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 9/5। इसको सॉल्व करेंगे 10 पचे कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। एक सेकेंड इसको हम इधर कर लेते हैं। अरे यार गलत हो गया, ये जोड़े गलत है। तो एलसीएम हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 9/4। तो 9/4 से भाग करेंगे यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 9/4 हो जाएगा। जब 9/4 करेंगे तो 9/4, 4 ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 40/9 किलोमीटर पर घंटा। कितना,
किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन ही नहीं है कोई, मतलब इसे पूर्णांक में चेंज करना पड़ेगा। तो जाएगा 4 सही 4/9 चौक 36 4 40, इतना किलोमीटर पर घंटा। तो अब एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है कुल दूरी बटा कुल समय। आसान क्वेश्चन था, आप लोग इतना अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो भी है ठीक है कर लेते हैं। इतना में से इतना और इतना का योग घटाना है, किसमें? 13 - 13x क्या बोला है, 13x - z में से इसमें से घटाना है। कितना घटाना है? इस दोनों का जोड़। तो पहले इस दोनों का जोड़ लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ है 2x, यहाँ है -5x, जोड़ेंगे तो जाएगा -3x। ठीक है, यहाँ है -3y, इसमें y नहीं है तो यहाँ पे -3y आएगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, +11z। इसी को तो घटाना है तो यहाँ लिख देते हैं कितना है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी चीज़ को हम आ जाए यहाँ पे चिपका देते हैं। इसी चीज़ को क्या करना है, घटाना है। जब लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13x - z माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 3y और प्लस माइनस -11z हो गया। घटा लीजिए। अब जब घटाएंगे तो 13x में 3x जोड़े हो गया, घटा लिए, जोड़ देंगे। अब प्लस है दोनों तो 16x, अब प्लस कितना होगा 3y, अब आजा अब यहाँ प्लस 3y, बाई का हो गया। जेड यहाँ पे है -1 गो, यहाँ पे है -11 गो, टोटल हो जाएगा -12 गो जेड। कितना -12 गो, तो मतलब इस टोटल जो किए हम जोड़ घटा तो वो हमारा आ गया 16x + 3y -12z, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। इतना नहीं करना है आप लोगों को। शुरू में 16 दिखा तो कौन से ऑप्शन में 16, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन में है तो सही हो गया। तो उतना नहीं करना है, कुछ चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों को हम बताते रहते हैं हमेशा कैसे सोचना है। और मॉक टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हैं तो वो आप लोग को ज़रूरी है लगाना, ज़रूर लगाएं। कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्या है 0 इस थोड़ा सा इंक को हम मोटा कर लेते हैं। क्या है 0.04 पे इस पे जो पावर दिया हुआ है -1.5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा माइनस का मतलब क्या होता है, बटा, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/0.04। इस पे आप क्या हो जाएगा +1.5। अब यहाँ पर दे कि ऊपर में दे, ये पलट गया तो ये प्लस हो जाएगा बस। अब देखिए आसान तरीका है, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 2 गो, ये कटेगा क्या, ये 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में 25 25 चौके 100। अब आ गया 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे क्या है, इस पे है 1.5, कितना है 1.5। जब सॉल्व करेंगे तो 5, अब पावर पे पावर गुना होता है तो 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 होगा। अब 5 पे पावर 3 होता है, 5 पचे 25 पचे 125, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है, अभी आ जा क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसका लाभ प्रतिशत, और आगे क्या बोला है, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी समान। ये सब जरूरी नहीं था बोलने का, नहीं भी बोलता तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 400 आम जितना में खरीदा, अब बेचा 320 आम उतने में, तो लाभ उसका हानि हुआ कि नहीं, तो लाभ तो होबे किया। मान लेते हैं कि एक आम 1 रुपया में खरीदा है। अच्छा, एक आम जो है, एक आम समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक आम 1 रुपया में खरीदा है। अच्छा, एक आम अगर 1 रुपया में खरीदा है तो 400 आम कितना में खरीदा होगा, 400 आम में खरीदा है तो 400 जो आम है वो कितना में खरीदा होगा, वो 400 आम। बस समझना है, उसके बाद आप लोग बिना इतना किया बना सकते हैं। और क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। ठीक है, आमों के क्रय मूल्य पर जो बेचता है वो 320 आम। अच्छा, 320 आम बेच रहा है, इसका मतलब 320 खरीदा कितना में होगा, क्या रुपया में, 320 आम अगर खरीदा होगा 320 में खरीदा होगा। मतलब ठीक है, अगर बात किया जाए तो खरीदा है कोई चीज़ को कितना में, खरीदा है कोई चीज़ को हमारा 320 रुपया में, अगर बात करें तो 320 रुपया में खरीदा है, कितना में, एसपी अरे यार कितना, समझिएगा क्वेश्चन आसान हम किस प्रकार से बोलना चाह रहे हैं कि 320 में बेचता है,
ठीक है, 320 आम बेचता है, ठीक है, 400 के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, मतलब 400 आम जितना में खरीदा ना उतने में 320 आम बेचता है। तो 400 आम बेचता कितना है, 320 आम। इसका मतलब अगर उसके घर से जो देखे तो गया कितना रुपया का, तो सीपी का बात करें तो 320 रुपया का वो चीज़ खरीदा था, तो 320 रुपया मतलब 320 जो आम वो बेचता है, वो 320 आम जो बेच रहा है, ठीक है, तो वो खरीदा कितना में था, 320 आम 320 रुपया में। देखिए 320 आम 320 रुपये, एक आम का 1 रुपया 320 का। लेकिन इस 320 आम को बेच कितना में रहा है, 400 आम के बराबर। 400 आम जितना में खरीदा उतना में बेच रहा है, मतलब बेच रहा है 400 आम कितना में खरीदा है, 400 रुपया में, तो बेच रहा है ये 400 में। उल्टा हो गया, समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए हम बोल रहे थे क्वेश्चन अच्छा है। 400 आम तो खरीदा है 400 में ना, तो बेच रहा है जितना में खरीदा उतना में बेच रहा है, तो उतना में बेच रहा है, 400 में बेच रहा है, तो एसपी हो गया 400 रुपये। लेकिन 400 आम क्या आम बेच रहा है, 320 आम, 320 आम का तो खरीदा था 320 रुपये में, कितना का लाभ ले रहा है, 80 का लाभ ले रहा है, ठीक है, किस पर, 320 पर, तो नीचे में 320 लिखेंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, जब काटेंगे तो 8 चौके 32, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब इसको जो लाभ हो रहा है वो 25% का लाभ हो रहा है, कितने का, 25% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए। कुल जो वोट होता है वो 100% का होता है, कितना का, 100% का वोट होता है। इसमें से बोला है वैध, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किया, एगो जो है वो 70% वोट प्राप्त किया, कितना, 70%, ठीक है। और तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा, 30% का, कि अवैध मत तो बोला नहीं है। और बोला है 132 मतों से बहुमत से जीत जाता है, तो क्या वो वैध मत है। अब देखिए यहाँ कितना परसेंट से जीता है, तो इस 30% लाया, ये 40% लाया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 40% से जीता है, क्योंकि यहाँ 30% है, यहाँ 70% है, 40% जीता है। लेकिन बोला एक्चुअल में 172 वोट से जीता है, कितना, 172 वोट से। अब देखिए 1% का मान कितना हो जाएगा, अगर नहीं भी काटते हैं, या फिर चलिए काट ही लेते हैं, आसान तरीका से सॉल्व होगा। अगर 4 से काटे तो ये हमारा हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब देखिए 10% का जो मान हो गया वो हमारा 443 हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप, वैध मत कितना हम माने थे, 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 100 बनाने के लिए एकरा में 10 से गुना करेंगे, देखिए 100 बन गया तो एकरा में भी 10 से गुना कर देंगे, मतलब 100% का जो मान आ गया वो 430। मतलब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि वैध मत क्या हुआ है, तो वैध मत कितना है, 430 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। क्या है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ये जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, कितना दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में। अब बी ने अकेले 6 दिन तक कार्य किया और चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को। तो ये आसान क्वेश्चन है, जब दोनों का दे दिया तो कुल काम था कितना, पहले ही देख लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम माने 60 कुल काम था, ये 20 दिन में कर देता है 60 काम, ठीक है, कुल काम तो 60 आ गया ना, तो 60 काम कर देता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, ये 3 यूनिट, एक दिन में ये करता होगा 4 यूनिट। लेकिन बी जो है वो 6 दिन काम किया और चला गया, एक दिन में बी करता है 4 यूनिट, तो 6 दिन में कितना कर दिया होगा बी, 6 चौके 24 यूनिट कर दिया होगा। तो टोटल 60 काम था, इसमें से 24 काम कर ही दिया है बी, तो बचा हुआ कितना काम होगा, 24 ही काम ना, एक दिन 6 दिन तक किया, एक दिन में 4, 15 चौके 60, ठीक है। तो इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 36 30 30 60 36, कितना, 36, ठीक है। 36 यूनिट हमारा काम क्या होगा, बचा हुआ रहेगा, कितना यूनिट, 36 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन बोला है ए शेष काम को, शेष काम तो 36 यूनिट है, अब ए करेगा, ए कितना दिन में करेगा, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो 36 काम को क्या दिन में करेगा, 12 दिन में, एक दिन में 3 तो 12 दिन में 36 काम करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो है शेष काम को जो ए कर लेगा वो 12 दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएं आप लोगों को, हजारों का हजार क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग, भूलिएगा। टोटल अभी तक मेरे चैनल पर लगभग 1000 वीडियो होने वाला है अपलोड, ठीक है, उसमें से ऐसा क्वेश्चन हजारों करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, ए अनुपात बी का जो अनुपात दिया हुआ, देखिए आसान क्वेश्चन, ये तरीका बताते हैं। ए अनुपात बी हमें निकालना है तीनों का, ए अनुपात बी अनुपात सी,
ठीक है। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 3:4। अब बी और सी का मान कितना दिया है, बी और सी का दिया है 2:3। अब देखिए इसी का हमको क्या करना है, 3 मिलाना है, इस सभी को क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाना जब है तो बी तो बैलेंस नहीं है, देखिए तो बी बैलेंस है नहीं, बी यहाँ का है 4, यहाँ है 2, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, देखिए तो हो गया ना बैलेंस। अब ये भी 4 है, ये भी 4, तो अब हमारा आ गया 3:बी, तो हमारा 4 हो गया। तो अब मिला सकते हैं तीनों को, इधर हो गया 6, तो 3:4:6, 3:4:6 हमारा ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 65। देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 1800 अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है 1800, 18,000 है, 1800 नहीं। अंकित मूल्य जो है वो 18,000 है, ठीक है। अब यार अंकित मूल्य 18,000 है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है 2 को क्रमिक छूट देता है और मूल्य घटकर इतना रुपया हो जाता है। एक छूट तो बोला है 10% है। अच्छा एक वो अगर 10%, 10 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 90/100 में, ठीक है। और दूसरा बोला नहीं जानते हैं, X% का छूट है, तो दूसरा छूट देगा तो कितना, इतना में बेचेगा, इतना बटा 100 में बेचेगा। और कुल मिलाकर बेच कितना में रहा है, 12,960 में बेच रहा है। हो गया आंसर। करेंगे सॉल्व तो 1 2 3 4, 2 2 4 खत्म हो गया। जब से इस काटेंगे तो कितना होगा, 9 का 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, एगो जीरो, ठीक है। अब काटेंगे 18 से, तो 18 नम 18 8 144, जीरो। तो हो गया हमारा 100 माइनस एक्स बराबर जो हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो जो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर जो हो जाएगा वो 20% आ जाएगा। कितना, मतलब दूसरा जो डिस्काउंट है वो 20% का है। दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा जो है वो 20% का है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 66। क्या क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है, टोटल 1 2 3 को 66 नंबर में क्या है, देखिए। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग कितना के बराबर होगा। 7 से भाग देंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। प्रथम 8 को अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 के 7 के बाद क्या है, 9 नहीं 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हमारा हो गया। क्वेश्चन बोला है इसमें सभी में 7 से भाग जोड़ देंगे, सब में 7 से भाग दे के जोड़ देंगे। सब में 7 से भाग दे के जोड़ रही है तो के बार नहीं, हम सब में 7 से भाग देते, बात वही होगा ना। जब आधार सेम हो तो हम पावर ऊपर वाला अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 5 5 10 7 17, 17 1 18 10 28, 28 28 28 3 31 10 41, 41 से 7 48, 48 से 7 48, 10 58 58 10 68, 68 10 78 में से 78 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77। तो ऊपर में आ गया 77, नीचे में है 7। जब काटेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो 11 है। जब भाग करेंगे और भाग करके जोड़ेंगे तो उसका मान 11 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या का बात बोला, इसलिए आप लोग को इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिभुज में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त हम यहाँ से सॉल्व बना लेते हैं। मानिए ये है, मानिए वृत्त है, ठीक है। ये इसका हमको आधा करना है, 2 टुकड़ा इसका हम कर देते हैं। 2 टुकड़ा हो गया, इसको यहाँ से साइड कर देते हैं। चलिए 2 टुकड़ा हो गया। क्वेश्चन में बोला है इसके बारे में क्या मैसेज, हाँ आगे, अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें सबसे बड़ा जो त्रिभुज बना सकते हैं उसका क्षेत्रफल बोला है। तो चलिए इसका सबसे बड़ा त्रिभुज इसमें कौन सा बना सकते हैं, हम बना लेते हैं। अच्छा सबसे बड़ा त्रिभुज जो बनाएंगे वो इसके बेस पे ही बनाएंगे। सबसे बड़ा त्रिभुज क्या ये बन जाएगा, देखिए तो ये सबसे बड़ा त्रिभुज। हम दूसरा यहाँ पे कलर इसको ले लेते हैं जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो पूरे बेस को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये पूरे का पूरा बेस को ये क्या कर रहा है, सर्कल के अर्ध जो वृत्त है उसके पूरे व्यास को टच कर रहा है। अच्छा सबसे बड़ा क्या बन सकता है त्रिभुज, ये ऊंचाई कितना होगा इस त्रिभुज का सबसे बड़ा ऊंचाई, तो ये जो त्रिज्या होगा यही हुआ ना। इसको मानिए हम सीधा करके अगर समझाएं इसी डायग्राम को, अगर देखिए अब सीधा कर लिए, सबसे बड़ा त्रिभुज यही बनेगा, इससे बड़ा कोई नहीं बनेगा। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, जो इस वृत्त का त्रिज्या है ये r, और आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज का आधार वो हो जाएगा वृत्त का क्या, व्यास। ये पूरा है ना r r 2r मतलब व्यास।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार क्या है डी, डी क्या होता है त्रिज्या का दोगुना, डी जो होता है त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या कितना है 6, 6 का दोगुना कितना हो जाएगा 12 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है ऊंचाई तो आर है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब 6, तो इसको काटेंगे तो 2 6 के 12 छता के 36 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये वृत्त बनेगा, वृत्त जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 75 थी, कुल मतों की संख्या वैध अवैध मिला के, तो विजयी उम्मीदवार को कितना मतों से बहुमत मिला ये पूछा गया है। कुल जो वोट होता है वो अपने आप में 100% होता है, कितना 100%, ठीक है। कुल वैध मतों का एक को जो प्राप्त हुआ है कुल 55% प्राप्त हुआ है कुल वैध मतों का, ठीक है। और 20% जो इसका कुल का 20% जो है वैध मतों का 55% ना, तो पहले वैध निकाल लेते हैं है कितना, तो अवैध कितना हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि 20% अवैध वोट है, इसमें से अवैध जो है जो अनवैलिड वोट है अवैध का बात करें तो 20% है, कितना है 20% है। और वैध वोट बोले तो वैध वोट जो है वो 80% हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। अब बोला है 55% मिला है वैध मतों का, एक को जो है इसका 55% मिला है, तो 80 का 55% मिला है एक को, ठीक है। 80 का जो है 55%, 80 का 55/100, जब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 0 से 0, 5 से 11 है, 5 से 2 से काटेंगे 4, मतलब इसको जो मिला 11 चौको 44, कितना परसेंट मिला 44%। तो दूसरा को कितना मिला होगा 80 में से 44 गया तो कितना हो जाएगा 40 से 40 80 36%, कितना 36%, ठीक है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में बोला है कि कुल वोट जो है वो 7500 थी, कुल मत तो हम 100% होता है, इसका जो मान है वो 7500 है, कुल वोट कितना है 7500 है। इसका मतलब काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा वो 75 आ जाएगा, कितना 75। इसका मतलब 44% का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 75 से गुना कर देंगे और एकरा में 75 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा जो हरलका है, लेकिन हमको अभी गुना ही नहीं करना है, वो निकालिए छोड़ दीजिए। अब देखिए जीता कौन है यहाँ पे है, ये जीता है, हरा कौन है ये हारा है। तो कितना वोट से बहुमत प्राप्त हुआ है इसको, 12%, कितना वोट से 12% से जो बहुमत प्राप्त हुआ है 12 ना, नहीं 12 नहीं 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 होगा ना, क्योंकि 36% इसको आया, इसको 44% आया, तो 8% वोट से जो है वो बहुमत घोषित हो गया। कौन ये 8%, 1% का मान जो है वो 75 है, तो 8% का मान गुना कर देंगे, 8 25 40 के 0 बाकी 4, 8 से 56, 56 4 60, मतलब जो वोट से जीता है कितना वोट से 600 वोट से जीता है, बहुमत प्राप्त हुआ है जीतने वाला को, कितना 600 वोट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला शिफ्ट लेके, जो कि आप लोग को हम शिफ्ट दिखा देते हैं। आप लोग के लिए कंटेंट हम तैयार करके रखे हुए हैं, अगला शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड 28 का जो है वो सेकेंड शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में, थैंक यू।